In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, may the blessing and benediction of Allah shower upon you. I am मियां जाहिद। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मैंने हमेशा उन लोगों के बारे सोचा, उन लोगों के बारे पढ़ा, बहुत सारे मुफक्किरीन से, बहुत सारे स्कॉलर्स से मैंने उसके बारे पूछने की कोशिश की कि कर्म याफ्ता लोग कौन से होते हैं। जैसे कि कर्म याफ्ता लोग, तो मुझे मुख्तलिफ इसके जवाबात मिले, मुख्तलिफ मुझे इसके आंसर्स मिले, लेकिन हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की सीधी सादी बातें, उसमें से कुछ चीज़ें मैं उनकी बताता हूँ। जब मैंने उनको पढ़ा तो मेरी ज़िंदगी के बहुत सारी जो मुश्किलात थी वो हल हो गई। मुझे इसमें आर ख़त्म हो गया कि मैंने कैसे किसी से माफ़ी मांगनी है, मैंने कैसे झुकना है, मैंने कैसे तेज़ी नहीं दिखानी, मैंने कैसे दूसरों को नहीं उलझाना, कैसे मैंने गुस्सा नहीं करना। क्योंकि बहुत सारी अहदीस भी हैं और बहुत जगह जगह पे कुरान मजीद में इरशाद होता है कि अपने मुसलमान भाइयों के साथ कभी भी ज़्यादती ना करो, कभी भी किसी का माल ना खाओ, किसी को कभी भी धोखा ना दो और हमेशा दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वही बात दूसरों के लिए पसंद करो, वही चीज़ आप दूसरों के लिए पसंद करो। लेकिन जब मैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बात कर्म याफ्ता लोग कौन से होते हैं, तो उसमें एक बड़ी सीधी सादी सी बात जिसका मफहूम था कि ये आजिज़ लोग होते हैं, अकल रखने के बावजूद हमेशा सीधी सादी बात करते हैं। ये सीधे सादे बंदे होते हैं, सच्चे और सुच्चे मोती होते हैं, कभी तेज़ी नहीं दिखाते, कभी किसी को उलझाने की कोशिश नहीं करते, हमेशा दूसरों को रास्ता देते हैं, सीधी बात करते हैं, मुखलिस लोग होते हैं, अखलास से भरपूर गुफ्तगू करते हैं, अपनी गलती को मान जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, झुक जाते हैं, झुकने को पसंद करते हैं। और दिल के कंजूस के लिए, क्योंकि कायनात भी कंजूस होती है और वो इस बात के मुझे जान जाते हैं कि हमने कभी भी किसी को धोखा नहीं देना। जैसा कि जो लोग सच्चे होते हैं वो कभी भी किसी पर बेबुनियाद मन घड़त इल्ज़ाम से लबरेज तज़किरे सुना के किसी के भी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने की कोशिश नहीं करते। ये वो लोग होते हैं हकीकत में जो लोग अल्लाह ताला से इन्होंने लौ लगाई होती है, और जब ये लोग अल्लाह ताला से अपनी लौ लगा लेते हैं तो फिर उनको टूटने का खौफ नहीं होता। ये अपने दिल में इस बात को ठान लेते हैं कि अगर हम नेकी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमें इस बात को सीख लेना चाहिए कि हमें दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि ये लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि हमने किसी के साथ किस तरह भलाई करनी है, किस तरीके से हमने दूसरों की मदद करनी है, और इनके ज़हन में ये बात चल रही होती है कि जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं तो हम कहते हैं वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, अल्लाह ताला हमें बहुत सारा रिज़्क़ बगैर हिसाब के दे दे। लेकिन जब उनके जहन में ये बात भी चल रही होती है कि जब हमने फ़कीरों को देने होते हैं तो बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर हम अपनी पॉकेट को टटोल रहे होते हैं, या गाड़ी की पॉकेट को अंदर से देख रहे होते हैं कि कहाँ पे हमने सिक्के रखे थे। हम गरीबों को सिक्कों से टाल रहे होते हैं और अल्लाह ताला से हम बेहिसाब मांगते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात सरकार मदीना सरवर नूर सीना रहमत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम पूरी तालीमात को देखें तो हमें लगता है कि उनकी हर बात किस तरीके से दूसरों की फलाह के लिए है, दूसरों की भलाई के लिए है, दूसरों की मोहब्बत के लिए है, दूसरों की चाहत के लिए है, किस तरीके से उन्होंने दरगुजर किया। आप पर जो लोग
मुसीबतों के पहाड़ भी तोड़ रहे थे, आप उनको भी माफ कर रहे थे। जैसा कि मैंने पिछले दिनों भी एक अपनी वीडियो में यह पैगाम दिया था कि व्हाट इज टॉलरेंस। अगर मैं अपने ख्याल के मुताबिक टॉलरेंस की डेफिनेशन करूं कि व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस, टॉलरेंस मीन टॉलरेट व्हाट इज इनटॉलरेबल, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। हमें बाज़-औक़ात ये लगता है कि अगर हम किसी को माफ करेंगे तो लोग समझेंगे कि ये घटिया है, ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप एक हदीस जिसका मफ़हूम मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है तो और आप उसको माफ कर देते हैं, अगर कोई आदमी ये समझे कि मेरी इज्जत कम हो गई तो क़यामत वाले दिन वो इज्जत मुझसे ले ले। नबी पाक का जब ये फरमान हो तो हमें किसी भी कीमत पर यह घाटे का सौदा नहीं कि हमें दूसरों से किस तरीके से दरगुजर कर देना चाहिए, हमें दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, दूसरों के साथ प्यार करना चाहिए। मसलसल अल्लाह ताला के साथ हमें अपना राब्ता बढ़ाना चाहिए। ज़िंदगी की मुश्किलात से, हार्डर्स से, ऑब्स्टिकल्स से, हिंड्रेंस से, बैरियर से हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। अपने अल्लाह ताला से मसलसल हमें राब्ता रखना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला का वादा है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, बहुत जल्द सफ़ा पलट जाएगा। हमें दूसरों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, और परेशान तो सभी करते हैं, और हमेशा हमें दुआ लेनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हवाएं मौसमों का रुख बदल देती हैं, दुआएं भी मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। हमें हमेशा 3 चीज़ों से परहेज करना चाहिए तो हमारे अंदर आजिज़ी खुद ही आ जाएगी, हमारे अंदर सादगी खुद ही आ जाएगी, हमारे अंदर गुस्सा खुद ही ख़त्म हो जाएगा, हम खुद ही हमारे अंदर इखलास पैदा हो जाएगा, इखलास भरी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, गलती को मान जाने का हमारे अंदर हौसला पैदा हो जाएगा, सरेंडर कर देने का जज्बा पैदा हो जाएगा, और हमारे अंदर से नफ़रतें, कदूरतें, अदावतें ख़त्म हो जाएंगी। अगर हम 3 चीज़ों को ख़त्म कर दें, जिस तरीके से हिर्स, हवस, तमा है, तीनों लफ्ज़ों पे कोई भी नुक्ता नहीं, लेकिन इन्होंने इंसानियत को ताख्तो तराज करके रख दिया था। तकब्बर वो था जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया, और हिर्स वो था जिसने आदम को जन्नत से निकलवा दिया, और हसद वो था जिसकी वजह से एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। हमें चाहिए कि हम भी मोहब्बत का पैगाम दें, भाईचारे का पैगाम दें, दोस्ती का पैगाम दें, एक दूसरों का हम रास्ता खोलें, रास्ते बनाएं, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। जब हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, दूसरों के लिए मुश्किलात को ख़त्म करेंगे, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात खुद ही ख़त्म कर देगा। मेरा और आपका अल्लाह ताला हामी और नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। आपका और मेरा अल्लाह हामी और नासर हो।